वर्तमान के सरकार को संविधान का जानकारी नहीं है, लेकिन हम छात्र हैं, हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में किस तरह से अपनी बात को रखना है। और अगर हमारा प्रोटेस्ट गांधी मैदान पहुंचता, अगर डाक बंगला चौराहा पहुंचता और हम किसी प्रकार की अभद्रता करते, पूछे अरे साहब दिन रात शीघ्र और जल्द जल्द में आप लोगों ने इतना उलझा दिया है छात्रों को। शिक्षा मंत्री का जब प्रतिक्रिया लेते हैं, वहां जाते हैं तो पूछते हैं, जैसे ही टीआरई का नाम सुनता है ससुर भाग उठता है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। चलिए 8 मई को खून से लथपथ थे और आज पसीना से लथपथ है, पूरी तरह से गर्मी है। और आपको बता दें कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर के जब भी शिक्षा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए टीआरई 4 को लेकर के कल आंदोलन निकलने वाला था। आप भी जानते हैं पटना कॉलेज में सारे अभ्यर्थी जो है वो जुटने वाले थे, लेकिन जुटने से पहले ही सबको गाड़ी में भर भर के जो है वो डिटेन कर लिया गया और थाना में ले आकर दिन भर जो है वो बंद कर देगा। किसी को घर से उठाया गया, किसी को रास्ते में से उठाया गया और किसी को पटना कॉलेज से घसीट करके ले गया। हमारे साथ जो है अमन कुमार मौजूद हैं और उदाहरण यही है कि इनको जो है पटना कॉलेज से घसीट करके गाड़ी में बंद कर दिया गया। आपने कल वीडियो देखा, तो क्या चाहते हैं कि जिस तरह से पटना कॉलेज से आपको गाड़ी में घसीट करके बंद कर दिया गया और दिन भर रखा गया, आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया गया, पुलिस प्रशासन और शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान देते हैं उस पर कुछ बोलिएगा। वर्तमान के सरकार को संविधान का जानकारी नहीं है, लेकिन हम छात्र हैं, हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में किस तरह से अपनी बात को रखना है और संविधान के दायरे में रखना है। लेकिन आज बिहार राज्य में जो है शासन प्रशासन ने इस तरह की गुंडाई दिखाई है कि जो छात्र लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक माध्यमों से सरकार के पास अपनी बात रखने जाए, उनको ये बट और बूटों से कुचलने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि छात्र को ही समाप्त कर दे। तो हम तो कह सकते हैं कि इनकी पूछते समाप्त हो जाएंगी, लेकिन बिहार से छात्रों का समाप्ति नहीं होगी। आखिर ऐसे कब दिन चलेगा कि जब आप लोग आंदोलन करेंगे, लाठी चलाएंगे, डिटेन करेंगे और दिन भर रख के फिर शाम को छोड़ दिया जाएगा? आप समझिए ना, सबसे बड़ी बात है, अगर हम प्रोसेशन निकालते हैं, अगर हमारा प्रोटेस्ट गांधी मैदान पहुंचता, अगर डाक बंगला चौराहा पहुंचता और हम किसी प्रकार की अभद्रता करते, तो आप हम पे लाठी चार्ज करते, हम पे FIR करते, हमें जेल भेजते। आप स्वतंत्र है, लेकिन हम सिर्फ एक कॉल दिए हम लोगों ने मिलकर के, सभी छात्र नेताओं छात्र नेत्रियों ने, कि 20 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। ठीक है, पटना प्रशासन ने सम्राट के आदेश पर परमिशन था, बिल्कुल परमिशन था, दिखा देंगे परमिशन है। मिथिलेश तिवारी जी को देखने की हैसियत परमिशन। अरे लोकतंत्र के हत्यारे ये बैठे हुए हैं, खुद को कभी शिक्षा मंत्री और खुद को कभी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने वाले पदाधिकारी बताते हैं, मंत्री बताते हैं। ये हमसे सवाल पूछेंगे? पटना की पुलिस कह रही है कि पटना कॉलेज में जो एग्जाम चल रहा था वो एग्जाम डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए हमने सबको डिटेन किया। प्रोक्टर का बयान आया, पटना कॉलेज के प्रोक्टर का बयान आया, पटना कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल का, वाइस जो है चांसलर है, उसका बयान आया कि डिस्टर्ब हो रहा था। दिखाइए ना बयान साहब, दिखाइए। मतलब छात्र अपने यूनिवर्सिटी में वॉइस नहीं उठाए, अपने यूनिवर्सिटी से इस राज्य सरकार से सवाल ना पूछे। 2 साल से आप हमें बर्बाद करके रखे हो, हमारे भाई एवं बहनों का उम्र समाप्त हो रहा है और हम आपसे सवाल भी ना पूछे। अरे साहब दिन रात शीघ्र और जल्द जल्द में आप लोगों ने इतना उलझा दिया है छात्रों को कि मेंटली रूप से परेशान हो चुके हैं। ये क्या खुद को समझ रखे हुए हैं? एक बहुत सुंदर कहावत है कुणाल भाई, कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो पानी प्यास न बुझा सके वो नीर नहीं है। और कुर्सी पर बैठे मिथिलेश तिवारी और सम्राट चौधरी जैसे नेता शर्म करे, और जो है मैं कह रहा हूं कि शर्म करे इस तरह छात्रों पर बर्बरता करने के लिए। ये पटना और पटना का जो सड़क है वो किसी राजनेता के बाप का जागीर नहीं है, वो हमारे पैसों से बना हुआ है। और हम स्वतंत्र भारत में है, हम किसी गुलाम देश में नहीं है। अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी रखते हैं और ये आज़ादी हमें संविधान देता है। ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये कौन होते हैं हमें घसीटने वाले? ये कौन होते हैं लाठी मार के सर फोड़ने वाले? सिंपल सी बात है, समझिए ना। अपने बच्चों को ससुर सेट करने पर लगे हैं और दूसरे के बच्चों को जेल और FIR करने पर लगे हुए हैं। अब आगे क्या रणनीति होगी अमन जी, और किस तरह से आप लोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्री से निकलवाएंगे? क्योंकि शिक्षा मंत्री टीआरई 4 का नाम सुनते ही निकल लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो आप लोग क्या रणनीति है, क्या करिएगा आगे? कुणाल जी, आपका जो चैनल है वॉइस अब छात्रों की भी प्रतिक्रिया लेती है और शिक्षा मंत्री की भी प्रतिक्रिया लेती है। छात्रों का बयान भी आप सुनते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का जब प्रतिक्रिया लेते हैं, वहां जाते हैं तो पूछते हैं, जैसे ही टीआरई का नाम सुनता है ससुर भाग उठता है।
भाग उठता है। कहाँ जाओगे भाग के? आगे की रणनीति सिर्फ यही है कि अगर TRE-4 नहीं आया तो बिहार का शासन और प्रशासन कान खोल के सुन ले, खुली चुनौती दे रहे हैं। अमन कुमार यादव आपको खुली चुनौती दे रहा है, बिहार के छात्रों के तरफ से, युवाओं के तरफ से, बिहार के छात्र नेत्रियों के तरफ से, अपनी बहनों के तरफ से, कि अगर 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आया तो साहब याद रखिएगा, पूरा बिहार छात्रों का समर देखेगा पटने में। आप छात्र नेताओं को जेल में डाल दिए। फिर चलेगा लाठी? कोई बात नहीं है सर, इनकी लाठियों सर फूटा है, फिर सर फूटेगा। कुणाल बाबू, आपने देखा था पिछले 8 मई को हम पर लाठियां चलाई गई, सर फूटा, सारा बदन भीगा हुआ था लहू से। आपको लग रहा है कि आवाज में डर है? आपको लग रहा है कि हौसला पस्त है? इनको तो हम चुनौती दे रहे हैं कि निकाल लो अपनी लाठियां, जितनी निकालना है खंगाल लो। हम इनकलाबी योद्धा हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी उतरते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। चलिए, 8 मई को खून से लथपथ थे और आज पसीना से लथपथ है, पूरी तरह से गर्मी है। और आपको बता दें कि TRE-4 के नोटिफिकेशन को लेकर के जब भी शिक्षा मंत्री से सवाल किया जाता है तो बस ये बोलते हैं कि हो जाएगा, और कुछ नहीं तो सीधे निकल लेते हैं। आपने देखे होंगे किस तरह से BSB में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पूछा गया कि TRE-4 कब होगा और लाठी क्यों चली, तो कुछ नहीं बोले, सीधे निकल लिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के विपक्ष से, विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, अगर हमें सत्ता पक्ष से अगर उम्मीद नहीं है, मदद नहीं मिल रही है, तो बिहार के विपक्ष से भी हाथ जोड़ के विनती है, वाकई में आप विपक्ष हैं तो अपने IT सेल को एक्टिव कीजिए, अपने प्रवक्ताओं को एक्टिव कीजिए और सवाल पूछिए TRE अभ्यर्थियों के हक में, नेताओं को घेरने का काम कीजिए। टीवी डिबेट में जो लोकतंत्र की हत्या हुई 20 तारीख को, छात्रों को डिटेन किया गया, मारा गया, माँ बहन की गालियां दी गई, उस पर सवाल पूछिए, नहीं तो हम फिर विपक्ष पे भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि जितना महत्व उनको हम दे रहे हैं उतना ही उम्मीद आपसे भी है। तो याद रखें विपक्ष के नेताओं, आप भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करें और युवाओं के साथ आए। आप नैतिक समर्थन हमें दीजिए, बाकी हम लड़ने के लिए तैयार हैं अपने हकों के लिए। बिल्कुल, देखिए अब विपक्ष का जो बयान है वो भी लेना जरूरी है, क्योंकि जो छात्र हैं वो बिल्कुल जो है डरे हुए हैं, क्योंकि बार बार उनको डिटेन किया जा रहा है, बार बार जेल जो है वो भेज दिया जाए। देखना होगा इसके बाद क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें।